रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मानव के हृदय की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। मानव हृदय की क्रियाविधि। मानव हृदय की क्रियाविधि। कल हम लोग जो है मानव हृदय के विषय में पढ़े थे। मानव हृदय की बनावट कैसे क्या होती है। आज क्रियाविधि के बारे में देखा जाएगा। तो क्रियाविधि में, हृदय की क्रियाविधि में हम लोग देख रहे हैं कि हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना तथा शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण करना होता है। यानी रुधिर को यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और फिर जो है ग्रहण भी करता है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। क्या करता है? रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। इस कार्य के लिए हृदय हर समय सिकुड़ता है तथा शिथिल होता रहता है। हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन यानी इसको जो है सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल, इंग्लिश में इसको सिस्टोल बोलते हैं। तथा शिथिलन होने को अनुशिथिलन डायस्टोल, अनुशिथिलन या डायस्टोल कहते हैं। हृदय के कार्य करने की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था प्रकुंचन सिस्टोल, जिसमें नीले सिकुड़ते हैं तथा इसमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं। यानी प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रकुंचन की अवस्था होती है जिसमें नीले सिकुड़ते हैं और इसमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप कर दिया जाता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? अनुशिथिलन डायस्टोल, जिसमें नीले फैलते हैं और अलिंद से रुधिर प्राप्त करते हैं। अलिंद से रुधिर को प्राप्त करते हैं। एक प्रकुंचन तथा एक अनुशिथिलन मिलकर हृदय धड़कन का निर्माण करते हैं। यानी हृदय का जो धड़कन होता है, हार्ट बीट जो होता है, एक हार्ट बीट एक प्रकुंचन तथा एक अनुशिथिलन द्वारा होता है। एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का हृदय विश्राम की अवस्था में लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार? 1 मिनट में 72 बार। परंतु जब कोई मेहनत करता है, व्यायाम करता है, तो ऐसी स्थिति में धड़कन बढ़ जाती है और इसका जो दर हो जाता है 1 मिनट में लगभग जो है 180 बार। कितना रहता है? 1 मिनट में लगभग 180 बार। कब होता है? जब कोई मेहनत का कार्य करता है और व्यायाम करते समय, दौड़ते समय। हृदय एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। यानी एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। रुधिर के इस आयतन को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोक आयतन। आयतन क्या कहते हैं? स्ट्रोक आयतन। अब हृदय की धड़कन के समय दोनों अलिंद एक साथ संकुचित होते हैं तथा दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं। यानी दोनों अलिंद एक साथ और दोनों नीले एक साथ में संकुचन होता है। हृदय की धड़कन दाहिने, जो हृदय की धड़कन होती है कहाँ शुरू होती है? तो दाहिने अलिंद के ऊपरी भाग में स्थित, दाहिने अलिंद के ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के एक समूह से शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिरा अलिंद नोड। क्या कहते हैं इसको? शिरा अलिंद नोड कहते हैं। इसे ही पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। हृदय के भीतर संकुचन एवं अनुशिथिलन के आवेग का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। कैसे होता है? विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में, होता है, जो शिरा अलिंद नोड से प्रारंभ होकर नीलियों तक
जाती है। अब क्या होता है, देखा गया कि किस प्रकार से अलिंद संकुचन हुआ और किस प्रकार से निलय संकुचन हुआ, रक्त का जो है बहाव कैसे हुआ। अब इसके धड़कन को नापने का एक जो है उपकरण होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जो हृदय की धड़कन को नापता है। और इस उपकरण के द्वारा हृदय की धड़कन के दौरान वैद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं। इस ग्राफी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अथवा ईसीजी कहते हैं। तो इस प्रकार देखा गया कि हृदय में दो अलिंद दो निलय, कैसे उनके अंदर जो है रक्त का प्रवाह हुआ। अब जो है हृदय स्पंदन क्या होता है इसको देख लिया जाए। तो हृदय के क्रमिक या नियमित संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय में क्रमिक या नियमित संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। मनुष्य में सामान्य रूप से 72 बार प्रति मिनट होता है और जिसमें लगभग 5 लीटर रुधिर का पंपिंग होता है। कितने रुधिर का? 5 लीटर रुधिर का पंपिंग होता है। सर्वप्रथम जो है दाएं एवं तुरंत बाद बाएं अलिंद में संकुचन होता है। सबसे पहले जो हमने इसके पहले भी बताया है कि एक से नोड जो है, नोड का हमने नाम बताया था अभी, और उस नोड यानी सिरा अलिंद नोड, वहाँ पर कुछ ऊतक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और वहीं से प्रारंभ होता है संकुचन। तो सर्वप्रथम दाएं एवं तुरंत बाद बाएं अलिंद में संकुचन होता है, जिसके कारण रुधिर अलिंदों से नीले में पंप हो जाता है। क्या हुआ कि रुधिर जो अलिंद से नीले में आ गया। इसके बाद जो है दाएं एवं बाएं नीलियों में एक साथ तीव्र आकुंचन होता है और नीलियों का रुधिर धमनियों में चला जाता है। हृदय की धड़कन का नियमन कैसे होता है इसको देखा जाए तो हृदय की धड़कन एक स्वचालित क्रियाएं होती हैं जो सिरा अलिंद नोड से प्रारंभ होती हैं तथा यह क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र के नियंत्रण में होती है। क्या होता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र होता है जिसके नियंत्रण में इनका धड़कन का नियमन होता है। अब इस केंद्र को कार्डियक केंद्र कहते हैं। जहां से नियंत्रण होता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक केंद्र। अब जो है और हृदय की धड़कन को प्रभावित करता है हार्मोन्स में थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करते हैं। तंत्रिकी एवं हार्मोनल नियंत्रण के अलावा शरीर में उपस्थित कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो हृदय गति को नियंत्रित करते हैं, जैसे रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाती है। तो इस प्रकार देखा गया कि अम्लता हृदय की गति को अधिक एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। क्या होता है कि अम्लता हृदय की गति को अधिक करता है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। अब देखो एक चीज और इसमें छूट रहा था अभी कि हृदय में रक्त 2 बार जाता है। एक बार जो है अलिंद नीले, दाहिने अलिंद नीले में, और दोबारा जो है बाएं अलिंद नीले में। दाहिने अलिंद नीले में जो है यह रक्त जो है फेफड़ों से आता है। हाँ, फेफड़ों से नहीं, यहाँ थोड़ा जो मिस्टेक हुआ है। दाहिने अलिंद और नीले में रक्त पूरे शरीर से इकट्ठा करके सबसे पहले अलिंद में आता है, दाहिने अलिंद में, और उसके बाद जो है दाहिने नीले में आता है और दाहिने नीले से फिर यह फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए। एक बार हो गया परिसंचरण। दोबारा जो है फेफड़े से, जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से जो है रक्त
शिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है और फिर जो है बाएं नीले में आता है और इस बाएं नीले से जो है धमनियों के द्वारा शरीर के पूरे भाग में प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार देखा गया कि हृदय में रक्त 2 बार आया, एक बार शुद्ध रूप से, एक बार जो अशुद्ध रूप से। 2 बार आने की वजह से इसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक और देखते हैं हम लोग कि रक्त का जो है पाता है, रक्त का मिश्रण नहीं हो पाता है, यानी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है। दाहिना अलिंद और दाहिना नीले, इसमें अशुद्ध रक्त रहता है और बायां नीले और बायां अलिंद में शुद्ध रक्त रहता है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है तो बाएं भाग में, अलिंद और नीले में। नोट्स के रूप में डाल दिया गया है, इसको सब लोग जो है नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में और बढ़िया से याद करेंगे, घूमेंगे नहीं, लॉकडाउन का पालन करके। धन्यवाद।